हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं आपके पास मैथ्स का, है ना। क्लास 10th की जो मैथ्स है उसका एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इससे पहले हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी, अब हम 2.2 इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 2.2 एक्सरसाइज ना आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके और आते ही हैं हर बार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे क्या है, इस जो एक्सरसाइज है इसमें हमें क्या पढ़ना है, ज़ीरोज़ और रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़। हिंदी में बोलते हैं इनको शून्यांक। क्या बोलते हैं? शून्यांक। कि शून्यांक क्या होते हैं और उनके बीच में रिलेशन यानी क्या संबंध होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगी कैसे लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण तो इस फॉर्म में होती है हमारी, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, घात कितनी होती है 2 होती है, bx + c। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे 2 वैल्यू आएंगी। उन 2 वैल्यू में से एक को हम अल्फ़ा बोलेंगे, एक को हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अल्फ़ा और बीटा क्या हमारे यहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे। क्या होंगे? ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यांक होंगे। क्या होंगे? शून्यांक होंगे। ठीक, पता समझ में आ गया। यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, आपने 9th में भी किए होंगे, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएंगे एक्स की। वो आपके क्या होंगे, एक को अल्फ़ा बोलोगे, एक को बीटा बोलोगे, और वो दोनों क्या होंगे आपके ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्यांक। तो पहले तो आपको अल्फ़ा और बीटा निकालना है। ठीक है, अब जब आप अल्फ़ा और बीटा निकाल लोगे उसके बाद आपको निकालना है उनका रिलेशन यानी संबंध निकालना है। ठीक, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो रिलेशन, पहला रिलेशन क्या निकालेंगे, दोनों का सम अल्फ़ा + बीटा। जो हमारी 2 वैल्यू आएंगी ना, अल्फ़ा और बीटा जो ज़ीरोज़ आएंगे उनका सम निकालना है। ठीक है, सम मतलब योग। ठीक, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे -b/a और एक निकालेंगे उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे c/a। अब यहाँ पे b और a क्या है, अभी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी ना, जैसे मैंने ये लिखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c। ठीक है, तो ये हो b की वैल्यू यानी x का कॉफिशेंट। ठीक है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से फॉर्मूला। जब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे यानी अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम अल्फ़ा + बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने, -b/a लिखना है। अब ये माइनस बी क्या होता है, बी मैंने अभी बताया जो आपकी इक्वेशन होती है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है, एक्स का कॉफिशेंट, एक्स के साथ है ना बी, तो इसको बोलते हैं हम एक्स का कॉफिशेंट यानी कॉफिशेंट मतलब गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ठीक है, तो एक्स का गुणांक यानी जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ क्या है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी 2, 3 वो यहाँ पे आपको रखना है बी की जगह। और नीचे है ए किसके साथ है, x² के साथ, तो x² का कॉफिशेंट क्या है आपका a, तो नीचे x² के साथ की जगह क्या आ जाएगा, x² का कॉफिशेंट क्या लिखोगे आप, a लिखोगे। ठीक है, तो यानी अगर आपको कॉफिशेंट के टर्म में याद रखना है तो ये याद रखोगे, और डायरेक्ट याद रखना है तो ये, तो आपको डायरेक्ट ही आप याद कर लेना, अल्फ़ा + बीटा जो होता है वो -b/a होता है। ठीक है, बस b और a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो x के साथ होगा वो b और जो x² के साथ होगा वो a। जब आप प्रोडक्ट निकालोगे यानी गुणनफल निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे c/a आएगा। जब अल्फ़ा × बीटा निकालोगे ना तो c/a, c क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी ना आपकी ये, तो लास्ट में जिसमें कोई भी x y नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, तो ये वैल्यू आपकी ऊपर आएगी और नीचे आएगा क्या, a यानी x² का कॉफिशेंट। ठीक है, जो x² के साथ होगा, तो वहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है, तो ये जो मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए वो तो बता दिए हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये 2.2 है, इतने ही क्वेश्चन है आपके 2.2 में, और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, और बहुत ही सिंपल है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़, यानी पहले तो आपको ज़ीरोज़ निकालने यानी अल्फ़ा और बीटा निकालना है, और जब आप अल्फ़ा बीटा निकाल लोगे तो उसके बीच में रिलेशन भी निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन के लिए क्या निकालते हैं हम, अल्फ़ा + बीटा जो किसके बराबर होता है, -b/a के,
और एक बार निकालेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा, जो किसके बराबर होता है C/1 है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ है, वही शून्यांक ज्ञात करने हैं आपको, यानी अल्फ़ा और बीटा निकालना है और उनके बीच में संबंध निकालना है, यानी एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है आपका x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये आपको आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो 8 होता है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, मतलब लास्ट वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं हम आगे वाले के साथ, ठीक। ढंग से समझ लेना इसको। x² के साथ जो भी वैल्यू होगी, अभी x² के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, कितना है 1, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, करी मैंने 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 8 1 जा 8, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक। अब इसके निकालोगे फैक्टर्स, तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये इसके आगे फैक्टर, ठीक। अब यहाँ पे कैसा साइन है 8 के साथ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपको ये साइन देखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे 8 के आगे कौन सा साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो यानी इसके जो फैक्टर्स हैं ये तीनों, है ना, ये तीनों को आपको इस तरीके से बनाना है कि ये माइनस करके कितना बन जाए, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस करके कितना बनना चाहिए, जो यहाँ पे x के साथ है कितना है 2, तो यानी इसके फैक्टर्स को आपस में इस तरीके से आपको माइनस करना है कि वैल्यू कितनी आ जाए 2 आ जाए, ठीक है। यानी उनका मल्टीपल तो 8 होना चाहिए, है ना, और जो उनका डिफरेंस यानी जब आप माइनस करोगे तो 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो प्लस करके देखते हैं, अभी यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए हम इसको माइनस करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर हमने निकाले हैं, क्या निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको किस तरीके से माइनस करके 2 बन सकता है, तो आपको पता है 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा, जो ये बचा हुआ 2 है, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो आ गया हमारा 2। तो यही हमें यहाँ पे करना है। तो हमने क्या करा, इस 2 को, जो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है तो यहाँ पे जो 2 है ना, उसको क्या लिख दूंगा मैं 4 माइनस 2, बाकी जो सब है उसको ऐसे उतार दूंगा, x को x उतारा, माइनस 8 को ऐसे लिख दिया ठीक। अब क्या करना है आपको, इस x की मल्टीप्लाई दोनों में कर देनी है अंदर, तो क्या बन जाएगा x² माइनस 4x, और आपको पता है जब इसी ब्रैकेट को लेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो बताओ इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है आपको। तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, इसके साथ एक x, इसके साथ एक x, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, क्योंकि स्क्वायर था ना, एक x तो बाहर चला गया, एक x बचा, और ये x भी बाहर चला गया, तो -4 बचा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे, तो अंदर क्या बचेगा x -4, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। जब भी आप ऐसा करोगे तो ये देखना, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब सही है हमारा। तो एक तो इसको और इसको, इन दोनों को कॉमन लिख लेंगे, तो कॉमन ले लिया मैंने x -4, ठीक। और जो बचा, क्या बचा, एक ही x बचा और ये +2 बचा, तो इसको अलग से लिख देंगे x +2, ठीक। तो यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया, यहाँ तक जो मैंने करा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ तक करना है। अब जैसे ही आपका एक x -4 आ गया तो इसको रखोगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी +4, तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा, जो पहली वैल्यू है वो अल्फ़ा हो गई। ऐसी दूसरा है x +2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा बीटा, क्या जाएगा बीटा। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा निकाल लिया कितना 4, और बीटा निकाल लिया हमने -2। तो अल्फ़ा और बीटा निकल गए, पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको अल्फ़ा बोलेंगे और इसको बीटा बोलेंगे। अब जब हमारा अल्फ़ा और बीटा आ गया, अब हम इनका रिलेशन निकालेंगे।
रिलेशन मतलब संबंध निकालेंगे। तो पहला निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस, यानी शून्यांकों का योग निकालेंगे। हिंदी में बोलेंगे शून्यांकों का योग। ठीक है, तो पहले देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही फॉर्मूला बोला था मैंने लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम क्वेश्चन को, अगर मैं ऊपर देखूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 4 लिख दिया। बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो बीटा की जगह -2 रख दिया। अब ये माइनस बी कहाँ से आया और ए कहाँ से आया, तो आपको मैंने क्वेश्चन बोला था, जो क्वेश्चन होता है ना हमारा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो हमारा ए होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो गया। जो बी कौन सा होता है, जो एक्स के साथ है, तो यहाँ पे से बी कितना आ गया मेरा -2 आएगा, एक्स के साथ कितना है -2, और सी कितना है हमारे पास -8। तो ये वैल्यू हो गई हमारी ए बी सी की वैल्यू, बस यही हमें वहाँ रखना है, क्वेश्चन से निकलेगी है। ठीक, तो ए बी सी, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी थी ऊपर -2, तो बी की जगह मैंने -2 रख दिया, और ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया। देखो ठीक, ऐसे था ना, वहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू -2 थी, और सी की वैल्यू -8 थी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। बी की वैल्यू कितनी आ गई -2, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रख दिया। अब आपको होता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दोनों साइड देखो 2 2 आ गया ना, इसका मतलब हमारे ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पहला तो हमारा वेरीफाई हो गया। ऐसे हम निकालेंगे प्रोडक्ट, यानी गुणनफल, शून्य अंकों का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे, और वो किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 4, बीटा की वैल्यू कितनी थी -2। ठीक, और उन दोनों की उसको इक्वल रखना है सी अपॉन ए के। तो सी की वैल्यू कितनी थी हमारी -8 थी ना क्वेश्चन में, और ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो वो दोनों वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। तो जैसे आप सॉल्व करोगे तो -8 इक्वल टू -8 आ गया, तो यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करोगे, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा आपका। ठीक है, वैसे यहाँ पे प्लस है, तो आपको जो जो फैक्टर आएंगे ना उनको प्लस करके बनाना है। मैं सीधा आपको कराऊंगा तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से दे रखा है, और इस क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करा है, जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं उन्होंने, x² दे दिया, और फिर कांस्टेंट वाले को पहले दे दिया और x वाले को बाद में दे दिया, है ना। तो इसको मैं सही फॉर्म में लिख दूंगा पहले। तो सही फॉर्म में कैसे लिखा मैंने, पहले 6x² तो वैसे ही रहेगा, और जो 7x है उसको पहले लिख दिया, तो -7x और -3 इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये सही फॉर्म हो गई आपकी किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना। द्विघात समीकरण की जो है इस तरीके से लिखी जाती है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, है ना, जो नियत वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे कितनी है 3 है, तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे जैसे पहले वाले में किया। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले सबसे आगे जो वैल्यू होती है, तो 3 6 जा कितना होता है 18। ठीक है, 18 होता है, 18 के फैक्टर निकालेंगे, तो 18 के फैक्टर कितना आते हैं बताओ, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। ठीक है, ये फैक्टर निकाल दिए। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको देखना है साइन, तो यहाँ पे कैसा साइन है देखो, 3 के आगे माइनस का साइन है यहाँ पे, है ना। तो माइनस मतलब इन फैक्टर्स को आपको इस तरीके से बनाना है कि माइनस करके कितना बने, ये 7 बने, कितना बने 7। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस करके 7 बनाते, अभी माइनस है तो माइनस करके 7 बनाना है। तो क्या क्या फैक्टर क्या हो सकता है, 3 3 जा 9 और -2, तो हो गया 7। ठीक है, तो माइनस करके 7 आना चाहिए, और इन दोनों के अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए 18, तो 18 भी होता है, 9 2 जा 18। ठीक, तो यानी अब की बार हम इसको क्या लिखेंगे, 7 को लिख देंगे हम यहाँ पे 9 - 2। ठीक, यानी बाकी सबको ऐसे लिखेंगे 6x², है ना, 6x² -7x -3, इस तरीके से आपके पास। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 7 को लिख देंगे क्या
9 - 2 x - 3। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, तो ये माइनस x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 9x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -3। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से और इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लेना आपको आता ही होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ। तो बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से अगर हम कॉमन देखें तो एक तो 3 क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा आपका। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लिया, और एक क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो x भी कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा अंदर, 3 की टेबल में, यहाँ पे 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2, 3 2 6, और एक x तो बाहर चला गया यहाँ पे से, एक ही x बचेगा तो 2x बचेगा यहाँ पे। फिर -3 की टेबल में 9 कब आता था, 3 बार आता है, और x तो बाहर चला गया तो ये बचेगा। तो यही हमारा यहाँ पे बचा था, देखो 3x ब्रैकेट के अंदर 2x - 3। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, 2x - 3। अब मैंने आपको बताया था जब आप इनको कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो आपके पास जो ये और ये वैल्यू आएगी ना, इक्वल आएगी हमेशा। तो जैसे ही ये इक्वल वैल्यू आएंगे, इसका मतलब हमारा यहाँ तक सही है। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है। तो यहाँ तक हमारा सही है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे, है ना। दोनों को हमने कॉमन लेके एक बार लिख दिया, और जो बाकी बचा हुआ है, ठीक है, जो बाकी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 3x और +1, इन दोनों को अलग से लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 को 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आएगा, -3 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, है ना, ये माइनस का है, और x बराबर कितना आएगा, 3/2। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। एक बार हम 3x + 1 को 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 3x, पहले -1 और फिर 3 डिवाइड में जाएगा तो -1/3। तो यहाँ से हमारा ये अल्फ़ा आ गया और ये बीटा आ गया, यानी ज़ीरोज़ आ गया हमारे, शून्यांक। ठीक, अब जो हमें आगे करना है, इन दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन, यानी इनमें संबंध निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी जो शून्यांक है उनका योग निकालेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी उनका गुणनफल भी निकालेंगे। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक, उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी a की वैल्यू है वो कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, -7, और c की वैल्यू कितनी है, -3, है ना। ये आपका a होता है, ये b होता है, और ये c होता है। तो तीनों मैंने लिख लिया है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यानी जहाँ पे ये b है ना, b की जगह कितना रखोगे, -7, और a की जगह कितना रखोगे, 6, c की जगह कितना रखोगे, -3, और a की जगह फिर 6। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालने का। तो ये फॉर्मूला आप दोनों जगह लिख लोगे, दोनों के फॉर्मूले। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू, ये मैंने बताया था ये आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू रख दी 3/2, और ये मैंने आपको बताया था बीटा है, तो बीटा की वैल्यू भी रख दी -1/3, इक्वल टू माइनस तो वैसे ही आएगा, और बी की वैल्यू भी मैंने ऊपर से बताई थी आपको कितनी, -7, तो -7 रख दिया, और a की वैल्यू है 6। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो तो कैसे, यहाँ पे एलसीएम लोगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो कितना हो गया, 9, 2 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो, और 1 के साथ माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6। ठीक, तो क्या किया मैंने, ऐसा था ना मेरा एलसीएम लेना, देखो -1/3 ऐसे तो रहा, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2, और नीचे 3 2 6, इस तरीके से एलसीएम लोगे आप। तो ले लिया एलसीएम, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, 7/6। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, यानी यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई हो गया। अब निकालते हैं इनका प्रोडक्ट में अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 है ना, ये अल्फ़ा था आपका, ये बीटा था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर ऊपर, 3 1 3,
तो माइनस का 3 आ गया, 3 टू जा 6, तो 6 भी आ गया आपका। और इधर वाला तो सी की वैल्यू आपकी -3 थी, तो -3 रख दिया हमने यहाँ पे सी की जगह। ए की वैल्यू 6 थी, तो ये 3 से 6 कितने बार कटेगा, 1/2 बार। तो इधर भी माइनस का 1/2 आ रहा है, उधर भी माइनस का 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल है आपके। ठीक है, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिर से आपको कंफ्यूज करने के लिए सी नहीं दिया है आपको, है ना। आपको ए की वैल्यू दे दी है 4, बी वाला टर्म दे दिया है 8, मगर सी वाला नहीं दिया। तो सी यहाँ पे क्या लिख लो, 0 लिख लो, आप प्लस करके 0 लिख दो। ठीक, अब क्या है, सी मतलब यहाँ पे कितना है आपका, 0 है, सी 0 है आपका, डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे तो हम पहले सी की मल्टीप्लाई पहले वाले में कर रहे थे, फिर उसके फैक्टर निकाल रहे थे। अब यहाँ पे सी है ही नहीं, तो इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहीं पर कॉमन ले लेना डायरेक्ट। तो आपके पास है 4u² + 8u। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, यहाँ पे एक तो 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा, देखो 4 तो बाहर चला गया, एक u भी बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, एक u ही बचेगा। प्लस देखो u बाहर चला गया तो 4 की टेबल में 8 कब आता है, 4 टू जा 8, है ना, और इक्वल टू 0 रख देंगे इसको। अब एक बार इसको और इसको इक्वल रखेंगे, तो 4u = 0 रखेंगे, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 4 जब 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो u की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो u की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे आपकी। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, u + 2 = 0, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो ये आपका अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आपको रिलेशन निकालना है, सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। सम के लिए ये फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है। अभी हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख दोगे 0, बीटा की वैल्यू रख दोगे कितनी, -2, और -b/a, b बी की वैल्यू कितनी बताई मैंने यहाँ पे 8 है, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, c है नहीं यहाँ पे, है ना। तो b की जगह आप 8 रख दो, यहाँ पे रख दिया हमने 8, और a की जगह हमने 4 रख दिया। तो 4 से 8 कितनी बार कटा, 2 बार, और माइनस का साइन इसमें पहले से था तो माइनस भी आ गया। इधर देखो 0 + -2, तो ये कितना आएगा, -2 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ऐसी अल्फ़ा × बीटा c/a लगाएंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और उसकी -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और c की वैल्यू 0 है, 0/4, तो कितना आएगा आंसर, 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आता है आपका, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है आपका, t² - 15 दे दिया आपको। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये आप खुद से करोगे, t² - 3, दोनों को सेम करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार दोनों को प्लस में लिख दो, एक बार दोनों को माइनस में लिख दो। तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ क्या, देखो t का स्क्वायर मतलब इसको t का ऐसे स्क्वायर लिख दूँ, अब 15 किसका स्क्वायर होगा, 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो ये किसका होगा, √15 का होगा, क्योंकि आपको पता है √15 × √15 कितना होता है, 15 होता है। ठीक, तो इसलिए 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2√15, तो 2√15 का मतलब √15 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया। अब आपको पता होगा, अब ये बन गया ना a² - b², तो एक बार इन दोनों को प्लस लिख देंगे और एक बार इन दोनों को माइनस में लिख देंगे। तो यही करा मैंने, एक बार दोनों को प्लस में, एक दोनों को माइनस में। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखा, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, तो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको इक्वल रखोगे, है ना, t + √15 को 0 के इक्वल रखोगे तो कितना आएगा, t की वैल्यू +15 उधर जाएगा तो माइनस का √15, तो एक तो ये आंसर आ गया। और जब माइनस वाले को 0 के इक्वल रखोगे तो प्लस में आएगा। ठीक, तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा आ गए, ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब हमें यहाँ पे भी रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो एक बार उनका ज़ीरोज़ का सम निकाल लेंगे, है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे।
तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, टी के साथ 1 है, बी की वैल्यू, बी वाला तो यहाँ पे है ही नहीं तो बी तो 0 हो जाएगा, और ये क्या है आपके पास, ये है सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 15, कितनी है 15। यहाँ पे देखो टी वाला नहीं है ना कोई, टी स्क्वायर है, टी वाला नहीं है, तो टी वाला जो होता है वो बी होता है, तो बी है नहीं यहाँ पे आपका, ठीक है, तो वो 0 है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 15, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे 0 और 0.0 ही आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे C/A, तो सी की वैल्यू कितनी थी 15 माइनस का माइनस का 15 था आपका, और ए की वैल्यू कितनी थी 1। तो यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे √15 इंटू √15, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15, तो 15 लिख दिया, और अब माइनस है तो माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन कराए हैं सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तीनों टर्म दे रखा है आपको, ए भी दे रखा है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -4 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 4 में करना, 12 आएगा, 12 के फैक्टर निकालना, ठीक है। और यहाँ पे कैसा साइन है माइनस, तो इसके फैक्टरों को इस तरीके से माइनस करना है कि कितना आ जाए, बी की जगह यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं 2 2 जा 4, 4 - 3 लिखूँगा, तो कितना आएगा इसमें 1, तो वही यहाँ पे करा हुआ है। और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ये आपका अल्फा आ जाएगा और ये आपका बीटा आ जाएगा, और उसके बाद आपको रिलेशन निकालना है ना। अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला ये बताया था, अल्फा इंटू बीटा के लिए ये फॉर्मूला बनाया था। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा दिया, आप इसको एक बार ट्राई खुद से करना, नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं इसको करवा दूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। सम का मतलब पता ही है आपको, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना, योग, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल दे रखा है आपको, ठीक। तो सम जो दे रखा है 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है वो -1 दे रखा है आपको। ये जो पहली वाली वैल्यू होगी इसमें ये सम होगी यानी योग होगा, और -1 क्या होगा, प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल होगा। ऐसे ये सम होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ये सम होगा, ये प्रोडक्ट होगा, सम प्रोडक्ट इस तरीके से दे रखा है आपको, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये हिंदी में भी, ठीक है। योग और गुणनफल, ये योग है आपका और ये गुणनफल दे रखा है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, एक द्विघात समीकरण यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जैसे इससे पहले वाले में ये क्वेश्चन है ना, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देते थे, है ना, ये इक्वेशन दे देते थे, और इससे हम अल्फा और बीटा निकालते थे। आपकी बार उन्होंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया। अब आपको ये इक्वेशन बनानी है इनकी हेल्प से, यानी उल्टा करना है आपको, अब इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था आपका अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपको, और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। इसके लिए ना आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना, वैसे इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। तो ये याद रखना, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, इसको प्लस कर देंगे, तो हमेशा ये माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो होगा यहाँ पे हमेशा माइनस होगा, बाकी ये प्लस होता है वाला, बाकी यहाँ पे सम आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। तो जो सम वाली वैल्यू है 1/4 उसको यहाँ पे रख दोगे, और जो प्रोडक्ट वाली वैल्यू है यानी गुणनफल उसको वैल्यू यहाँ रख दोगे। तो वही करा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दिया -1। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लेना है एलसीएम हर क्वेश्चन में। एलसीएम मतलब जैसे ये x/4 बन गया और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा। आपको ना कभी भी नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दोगे और इसमें भी, एलसीएम ले रहा हूँ मैं एक तरीके से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 4x² - x, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 4,
और नीचे का 4 इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू 0, और ये 4 यहाँ से हटेगा 0 में जाएगा और 0 हो जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4x² x - 4, यही बनी। देखो ये 4 यहाँ से हट के 0 में चला जाएगा, ठीक है। बाकी इस 4 की मल्टीप्लाई हमने 1 से करी और x² से करी, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सिंपल। ऐसे इस वाले में भी करना है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे होता है वहाँ पे √2 लिखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा जहाँ पे होता है 1/3 लिखना है। अब मैंने बताया था इस 3 को हटाना है आपको, तो 3 को हटाने के लिए पहले इससे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे और इस 3 को 0 के साथ ले लेंगे। तो वही करा इसने, 3 की मल्टीप्लाई x² से करोगे तो 3x², 3 की मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो 3√2, और ये 3 फिर लास्ट में ये 0 में चल जाएगा, ये जो 3 नीचे रहेगा ना ये 0 में चला गया, तो ये बच गया आपका आंसर, ये बन गया, ठीक है। ये 3 की मल्टीप्लाई 1 से मत कर देना पहले, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इससे और इससे होगा और बाद में यहाँ 0 में चला जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है तो 0 लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना रहेगा √5, तो ये तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा x² और √5, तो ये भी हो गया आपका सिंपल सा। अगला है 1 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1 रख देना और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह भी 1 रख देना, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। अगला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह यहाँ पे -1/4 रखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह भी 1/4 रखना है। अब आपको पता है यहाँ से 4 हटाने के लिए मेरे को ये दोनों 4 एक ही होंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई बस x² से करनी है, तो क्या बनेगा ये 4x² और एक ये x बचेगा, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक 1 ये बचेगा, और नीचे के जो ये 4 हैं ये कहाँ चल जाएंगे, 0 के साथ चले जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगला है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख दोगे 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रख दोगे 1, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक। तो आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मैंने आपको जैसे बताया था ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सेकंड, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लियो तो ईजिली पास हो जाएगा आदमी, ठीक है। जो भी जिसको भी बहुत दिक्कत होती है मैथ्स में वो ईजिली पास हो जाएगा, सेकंड चैप्टर पढ़ गया। बाकी जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो तो इसको कंप्लीट ही करेंगे पूरी बुक को, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। बाकी एक पेपर है वो मैं अपलोड करूँगा, जो मेरे पास एक पेपर है जो मैंने मेरे कोचिंग में बच्चों का टेस्ट लिया था, तो उस पेपर को मैं अपलोड करूँगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक। तो थैंक यू।